हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले इसी है ईपीएस टेस्टर के ऊपर कि ईपीएस टेस्टर असल में मार्केट में कैसे आता है और कैसे उसको हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। और आज की क्लास के अंदर हम स्टूडेंट को इसी के ऊपर क्लास देने वाले हैं। जैसे पहले आप आगे देख सकते हो कि इस प्रकार से आप देखते हो मार्केट के अंदर ईपीएस टेस्टर आता है। इसके ऊपर मेंशन लिखा हुआ है ईपीएस टेस्टर और इंडियाज़ नंबर 1 ब्रांड है। बढ़िया क्वालिटी अच्छी है, इसकी काम काफ़ी अच्छा करता है और इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे मोटर के अंदर फॉल्ट है या ईपीएस मॉड्यूल के अंदर फॉल्ट है या ईपीएस लाइन से जुड़ी हुई वायरिंग के अंदर फॉल्ट है। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हो उसको हम लोग ईपीएस मॉड्यूल को, जैसे कि आप देखो इस प्रकार से हमारे ईपीएस मॉड्यूल आते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, ईपीएस मॉड्यूल्स होते हैं इस तरीके से, जो कि हमारे पावर स्टोरिंग मॉड्यूल को चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण हमारा कंप्यूटर रहता है। और इसका जो पीसीबी रहता है, जो आप देख सकते हो इस प्रकार से इसका जो है इस टाइप से इसका जो है हमारा आपको देखने के लिए पीसीबी मिल जाता है। इस प्रकार से इसका पीसीबी होता है। पीसीबी के अंदर आपको एक जो वीडियो होती है, एक लेक्चर रहेगा, वो अलग से मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा इंटरनेट के ऊपर, ताकि आपको पीसीबी के अंदर के हार्डवेयर की उसकी जो रिपेयरिंग के बारे में समझ में आ सके। आज हम बात कर रहे हैं टेस्टर के ऊपर, तो हम लोग वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसके मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। आप देख सकते हो ये पीस टेस्टर इस प्रकार से आता है। इसके अंदर हम लोग हमारी जो मोटर है, या आप देख सकते हो ये हमारा एमडीपीएस मोटर है और ये इस प्रकार से हमारे जो मॉड्यूल्स होते हैं, कंप्यूटर उसको बोल सकते हैं हम लोग, कि ये हमारा ईपीएस कंप्यूटर आता है। अगर इसको हम लोग चेक करना हो कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसको उसका कनेक्शन कैसे करेंगे हम लोग। इस प्रकार से टेस्टर के साथ में आपको केबल मिल जाती है। केबल के अंदर आप देखते हो ये हमारे जो है सॉकेट दे रखा है। इस सॉकेट से हम लोग इसको प्लग इन कर देंगे। यहाँ पर हमने सॉकेट प्लग इन कर देते, थोड़ा सा होल्ड करना है और दबाना है। ठीक है, सॉकेट यहाँ पर लग गया हमारा। यहाँ पर हमारा मोटर कनेक्शन करना है, तो यहाँ पर हम लोग प्लग इन कर देते हैं मोटर को। ये हमारी मोटर प्लग इन हो गई। और सेकंड कपलर हमारा जो रहेगा ईपीएस टेस्टर की केबल में से रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ कनेक्ट कर देंगे। इजीली हम इसको कनेक्ट करना रहेगा। ये हमारा कनेक्ट हो गया। इस तरीके से हमने हमारे ईपीएस मॉड्यूल को फुल्ली कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब चेक करना है कैसे प्रोसेस वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसको आप एक बार ऑफ कर सकते हो और यहाँ से इसको ऑन करो। हमने एक साउंड की आवाज़ आएगी हल्की सी, से ऐसा लगेगा कि रिले ऑन हुआ। ठीक है, अब इसको ऑपरेट करना है मुझे। आप देख सकते हो जिस तरीके से इसको मूवमेंट कराऊंगा इस रेगुलेटर को मैं, वैसे हमारी वहाँ पर मोटर ऑपरेट होगी। जिसकी मैंने इसको फॉरवर्ड चलाया, आगे की साइड चलाया, फॉरवर्ड चलाया। अब इसको मूवमेंट है इसमें, ये देखिए आप, ये हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारी मूवमेंट आपको मोटर की होने लगी। जितना मैं रेगुलेटर को मूव करूँगा उतना वो उसकी स्पीड बढ़ेगी। देख सकते हो आप, ये फॉरवर्ड मूवमेंट है। देन मैं इसको रिवर्स करूंगा वापस से हमारे रेगुलेटर को, और इसको रिवर्स चलाना है मेरे को। ये रिवर्स मूव करूंगा तो ये रिवर्स, मतलब लेफ्ट टू राइट हमारी मोटर का जो मूवमेंट है वो प्रॉपर है। मतलब हमारा जो कंप्यूटर है वो प्रॉपर उसको वोल्टेज देकर ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग ईपीएस टेस्टर की हेल्प से हम लोग हमारे मोटर और ईपीएस मॉड्यूल को चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर इसको हमें स्कैन करना हो तो यहाँ पर स्कैनिंग का ऑप्शन भी दे रखा है। हम सिंपली यहाँ पर डायग्नोसिस पे जाएंगे। डायग्नोसिस पे जाने के बाद में से हमने होंडाई की लगा रखी है यहाँ पर डब्बी मॉड्यूल, तो यहाँ पर होंडाई में जाएंगे हम। यहाँ सर्च कर लेंगे हम होंडाई। ठीक है, यहाँ पर होंडाई आ गया। होंडाई में जाने के बाद में स्पेसिफिक मैनुअल सिलेक्शन लेंगे। जनरल में जाएंगे हम। जनरल में जाने के बाद में इसको हम i10 के अंदर स्कैन कर लेते हैं। सिंपली आप देखेंगे तो यहाँ पर हम i10 मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए i10 लिखा हुआ है। i10 PA में जाएंगे और 2011 या 12 के मॉडल के अंदर जाके हम इसको स्कैन करने की कोशिश करेंगे। किसको? ईपीएस मॉड्यूल को। सिस्टम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल पर हम लोग क्लिक करेंगे। रीड फोल्ड कोड करेंगे। रीड फोल्ड करने पर देखिए आप प्रॉपरली हमारा ईपीएस सिस्टम की हेल्प से भी हमारा सिस्टम, हमारा ईपीएस मॉड्यूल स्कैन हो गया है। यहाँ से बैक जाएंगे, क्लियर कर सकते, क्लियर भी कर सकते हो फोल्ड कोड को। और लाइव डाटा चेक करना हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्टीयरिंग व्हील टॉर्क। अब जैसे मूवमेंट करूँगा तो लाइव डाटा भी शो यहाँ पर होगा आपको। ये देखिए आपने मैंने मूव करा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर देखिए आप टॉर्क, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर 0.62 मोटर करंट देख सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, जैसे जैसे मूवमेंट करूँगा उसको मैं वैसे से ये मूव हमारा करेगा। ठीक है, व्हीकल टॉर्क देख सकते हो, व्हीकल स्टीयरिंग व्हील टॉर्क। ठीक है, तो हर एक इन्फॉर्मेशन लाइव डाटा भी इसके अंदर आप टेस्टर की हेल्प से आप देख सकते हो। दूसरी चीज़, अगर हमारे ईपीएस मॉड्यूल के अंदर फॉल्ट रहेगा तो देन वहाँ पर आपको शो हो जाएगा, देन हमारा ईपीएस मॉड्यूल वहाँ पर वर्क नहीं करेगा। देख सकते हो आप, एक हमारे पास में यहाँ पर एक फॉल्टी ईपीएस मॉड्यूल पे रखा हुआ है। इसको मैं एक बार कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करना इसको,
पावर ऑफ करा हमने। जैसे कि हमारे पास में ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं अलग अलग जगहों से, जिसको हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। ECM, EPS मॉड्यूल, वायरिंग, सेंसर डायग्नोसिस, कैलिब्रेशन का काम सिखाते हैं यहाँ पर, और प्रैक्टिकली काम करवाते हैं, जिससे काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच सके, और आगे उनको कैसे काम करना है उनको गाइड्स में हम लोग यहाँ से करते हैं प्रॉपर। लॉक को दबाना था, तो लॉक दबा के करना था ऐसे भी खुल जाता है, खुल गया लॉक दबा के। और उसके बाद में हमारा ये फॉल्टी EPS मॉड्यूल है, यहाँ पर प्लग इन करना है ना सिस्टम, ठीक है सर, होल्ड करेंगे, देन मोटर कनेक्ट करना है यहाँ पर। कौन सा? हाँ, वो सॉकेट्स में जाएगा, वो जो भी सॉकेट अपन लगाते हैं उस सॉकेट में वो जाएगा। अगर आप इधर इस साइड कनेक्ट करेंगे उसको हम लोग मोटर वाले कनेक्शन को, तो वो सॉकेट हमारा लगेगा ही नहीं, वो वहीं उसी सॉकेट को उसी कपलर के अंदर लगेगा। तो यहाँ हमसे प्लग इन कर दिया, अब वाला सॉकेट हम लोग जो है इधर साइड प्लग इन कर देंगे, ठीक है ओके। अब इस कंडीशन आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, हम चेक करेंगे। हमने इसको ऑन करा, देन अब यहाँ पर देखो EPS टेस्टर लिखा हुआ आ गया, मार्क फीचर के, उन्होंने डिटेक्ट कर लिया कि ये जो हमारा मॉड्यूल है ये होंडाई का मॉड्यूल है। देन इसको मूव करता हूँ मैं, देख सकते हो आप कोई भी मूवमेंट इसमें नहीं है। दैट्स मीन हमें कंफर्मेशन ये है कि हमारी मोटर तो ओके है, लेकिन EPS मॉड्यूल जो है हमारा प्रॉपर यहाँ काम नहीं कर रहा है। तो हमारा अब इस कंडीशन हम क्या करेंगे, इस EPS मॉड्यूल को हम बाहर निकालेंगे, रिपेयर करेंगे, देन उसके बाद में रिफिट करके ECM टेस्टर की हेल्प से और टेबल के ऊपर हमारे EPS टेस्टर को चेक कर लेंगे। तो यदि किसी को भी परचेस करना हो EPS टेस्टर, तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे आप EPS टेस्टर भी परचेस कर सकते हो। ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रहती है तो आप हमसे ट्रेनिंग भी ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।